हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग के घर पर विंग के मॉम डैड उसको शादी के लिए मना रहे होते हैं और विंग बस उनकी बातें आराम से बैठा हुआ सुन रहा होता है। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो आज वही दिन था जहाँ पर विंग और वांग जी की शादी होने वाली थी। वांग जी स्टेज पर खड़ा बस उसी का इंतज़ार कर रहा था जो उसके पास आकर उससे शादी करेगा। वांग जी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो कौन है जिससे उसकी शादी होने वाली है। वांग जी को बस इतना बताया गया था कि वो एक ओमेगा है और उसके एक लड़का है और उसके अल्फा की अभी ही डेथ हुई है। वांग जी को ये सब सुनकर बस विंग की याद आने लगी थी, पर वो कुछ भी फिर उनसे पूछता नहीं है और वो फिर अपने रूम में सीधा चला जाता है। आज वो अपने स्टेज पर खड़ा बस यही सोच रहा था कि वो आखिर कौन है। तभी फिर सामने से विंग के डैड विंग का हाथ पकड़कर चल आ रहे थे। वांग जी जब उधर की साइड विंग को देखता है तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कुछ याद करने लगता है। जब से वांग जी ने विंग को पहली बार देखा था तब से ही वांग जी उसे भुला नहीं पा रहा था। वो जहाँ भी बैठता या कहीं भी जाता उसे बस विंग ही नज़र आ रहा था। एक दिन जब वो अपने ऑफिस पर कुछ वर्क कर रहा था तो वो किसी पर गुस्सा करने लगता है, पर सडनली ही उसे विंग का चेहरा उसकी आंखों में आ जाता है। वो अपने आप को एकदम से फिर कंट्रोल करने लगता है। वो सोचता है कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। जब से उसे देखा है तब से बस उसी का चेहरा मेरी आंखों में आ रहा है। आज भी वो विंग को देखकर बस यही सोच रहा था, क्या ये रियल है या फिर मुझे आज भी उसका चेहरा दिख रहा है। कुछ देर बाद विंग के डैड विंग को लेकर वांग जी के सामने आ जाते हैं। विंग के डैड फिर वांग जी के हाथ में विंग का हाथ रखकर कहते हैं कि प्लीज़ क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हो। वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है। विंग के डैड कहते हैं वांग जी से, प्लीज़ क्या तुम मेरे बेटे की वो पहले वाली मुस्कुराहट वापस ला सकते हो जैसे वो पहले हंसता था। ये सुनकर वांग जी फिर विंग का हाथ जो उसने पकड़ा हुआ था उस पर अपना दूसरा हाथ रखकर कहता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। विंग के डैड ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं और फिर वो स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। वांग जी तो बस विंग को घूरे ही जा रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि कितना ये कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। फिर हम विंग को देखते हैं जो अपनी नज़रें बस नीचे ही झुका के रखा हुआ था। उसने तो ये भी नहीं देखा था कि सामने कौन है। वो बस अपनी नज़रें नीचे झुका कर ही खड़ा हुआ था। फिर कुछ देर बाद उनकी शादी स्टार्ट हो जाती है। शादी के बाद जब उन्हें फिर लास्ट में अपनी शादी लॉक करने के लिए उन्हें किस करना पड़ता है तो फिर वांग जी विंग की तरफ स्लोली बढ़ने लगता है। विंग तो अभी भी बस नीचे ही देखे जा रहा था जैसे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर वांग जी विंग के पास आकर अपने दोनों हाथों से विंग का चेहरा पकड़ता है और उसे ऊपर की साइड करता है। फिर विंग की नज़र वांग जी से पड़ती है। वे दोनों फिर उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। वे दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वांग जी फिर विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रखकर बहुत टाइटली उसको किस करने लगता है।
वो बस अपने लिप्स विंग के लिप्स पर रखे हुए था और वे दोनों बस एक दूसरे की आंखें में देखे जा रहे थे। फिर वांग जी को जब होश आता है तो वो विंग के लिप्स को एकदम से सक करता है और उसे छोड़ देता है। इतनी देर में विंग ने अपनी आंखें एकदम से बंद कर ली थी टाइटली। वांग जी विंग की तरफ नोटिस करता है तो वो देखता है कि विंग की आंखें जैसे कि नम हो गई थी और विंग दोबारा से फिर अपनी आंखें नीचे कर कर खड़ा हो जाता है। अब उन दोनों की शादी कंप्लीट हो चुकी थी। वे दोनों अब पार्टी को अटेंड करने लगते हैं। वांग जी भी किसी से बातें करने लगता है और विंग बस अपने पेरेंट्स के पास खड़ा हुआ था। तभी फिर विंग के पास अयान आता है। अयान मम्मा मम्मा चिल्लाकर विंग के गोद में चढ़ जाता है और वो विंग से कहता है, मम्मा आज आपकी शादी हो गई है, क्या आप अब मुझे भूल जाएंगी? कहीं आप मुझे अपने साथ ले जाना तो नहीं भूलोगे ना? विंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें अपने पास हमेशा रखूंगा। और ये कहकर उसे गले से लगा लेता है। वांग जी भी फिर विंग को देख रहा होता है। वांग जी फिर कुछ सोचता है, जहाँ पर वांग जी के डैड विंग वांग जी से कहते हैं, वो एक ओमेगा है और उसका एक लड़का है। वो एक ही शर्त पर ये शादी करने के लिए माना है कि वो चाहता है कि उसके बेटे का ध्यान अच्छे से रखा जाए। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है। उसके डैड कहते हैं, वो तुम्हारी बेटी का ध्यान अच्छे से रखेगा और तुम अपनी फैमिली का ध्यान अच्छे से रखना। वांग जी फिर अपना सर हाँ में हिला देता है और वांग जी यही सब सोच रहा था। अब उनकी पार्टी भी ख़त्म हो जाती है तो वो घर के लिए जाने लगते हैं। विंग के मॉम डैड उससे आखिरी बार गले से लगा रहे थे। फिर वे सब विंग को गाड़ी में बिठा देते हैं। विंग की गोद में अयान बैठा था। फिर विंग पीछे की सीट पे बैठा था गाड़ी की। वहीं पर फिर विंग विंग के साथ वांग जी की मोम बैठी हुई थी और वांग जी ड्राइव कर रहा था। वांग जी के बराबर में वांग जी के फादर बैठे हुए थे और वो सभी घर के लिए निकल जाते हैं। वांग जी की कार के साथ उसकी बॉडीगार्ड की कार भी वगैरह चल रही थी और ऐसे ही फिर वे घर जा रहे होते हैं। वांग जी के लिए किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि कोई रोमांटिक ट्रिप होगी या फिर वे दोनों हनीमून पर जाएंगे या उनकी वेडिंग नाइट अच्छी होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि विंग के अल्फा की भी डेथ अभी हुई है और वांग जी की वाइफ की डेथ भी अभी हुई है, जिस वजह से किसी ने भी इस बारे में जिक्र भी नहीं किया था। बस जल्दबाजी में उन्होंने शादी फिक्स करी और शादी करवा दी। हम इधर वांग जी को देखते हैं जो कार चलाते हुए मिरर की तरफ देख रहा था, जिसमें उसे विंग नज़र आ रहा था। वांग जी विंग को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो ये सब चाहता हो। फिर वांग जी लंबी सी सांस लेकर छोड़ता है और अपना फोकस सिर्फ कार पर लगाता है। कुछ देर बाद में घर पर पहुंच जाते हैं। विंग के पास गोद में जो अयान बैठा था वो तो एकदम से जाग कर उठ जाता है क्योंकि वो सो गया था रास्ते में। विंग फिर उसके सर पर हाथ फिराता है हल्के से। अयान कहता है, मम्मा क्या हम पहुंच गए हैं नए घर में? वांग जी की जो मोम वहीं पर बैठी थी वो कहती है, हाँ बेटा, देखो बाहर आपका न्यू घर अच्छा है ना?
फिर इधर सभी कार से नीचे उतर जाते हैं। उस वक्त थोड़ा रात का समय हो गया था। पहले से ही 10 बज चुके थे। वे सभी आकर फिर डाइनिंग रूम में बैठ जाते हैं सोफे पर। विंग के पास वांग जी के डैड बैठे हुए थे। वांग जी सामने के सोफे पर बैठा हुआ था और बराबर में चेयर वाले सोफे पर वांग जी की मोम बैठी हुई थी। आयोयान विंग की गोद में अभी भी ऐसे ही बैठा हुआ था। वांग जी के डैड विंग से कहते हैं, अब तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर? विंग कुछ भी नहीं कहता, बस अपना सर हाँ में हिला देता है। और तभी फिर वांग जी के डैड आयान से कहते हैं, आयान क्या तुम अपना न्यू घर नहीं देखोगे? आयान कहता है, ठीक है मैं ज़रूर देखूँगा। और ऐसा कहकर वो विंग की गोद से नीचे उतरने लगता है। तभी फिर वे सब बैठे हुए चाय पी ही रहे थे कि आयान विंग से कहता है, मम्मा आपने तो कहा था कि यहाँ पर मेरी एक छोटी सिस्टर भी है, मुझे उससे भी मिलना है, वो कहाँ पर है? विंग कहता है, बेटा अभी रात हो चुकी है ना, वो सो गई होगी, तुम उससे दिन में मिल लेना। फिर आयान उसे कुछ भी नहीं कहता। तभी वांग जी की मोम कहती है, रुको मैं उसको लेकर आती हूँ। जब से विंग वांग जी के घर पर आया था, वांग जी तो बस विंग को ही घूरे जा रहा था और उसके जो मूवमेंट थे उनको देखे जा रहा था। वांग जी की तो विंग से बिल्कुल भी नज़र नहीं हट रही थी। तभी फिर वहाँ पर वांग जी की मोम उस बच्ची को बाहर लेकर आ जाती है और उसको गोद में लेकर सोफे की चेयर पर वहीं पर बैठ जाती है। विंग एक नज़र उधर देखता है और फिर अपना सर नीचे कर लेता है और आयान को देखने लगता है। आयान फिर जल्दी से जाकर उस बच्ची के पास जाता है। वांग जी की मोम कहती है, देखो है ना ये बिल्कुल तुम्हारी छोटी सिस्टर? आयान कहता है हाँ और उसको देखने लगता है। आयान उसके हाथ पकड़ता है और उसको देख रहा होता है। वो कभी अपनी आंखें खोल रही होती है तो कभी बंद कर रही होती है और आयान उसके हाथ देख रहा होता है। आयान उसका हाथ देखते ही कुछ सोचता है और फिर वो विंग के पास जाता है। आयान कुछ देर उस बच्ची के पास खेलकर फिर विंग के पास आता है। आयान विंग के हाथ को पकड़कर उसे हिला रहा होता है और वो उसकी नज़र बस उस बच्ची की तरफ ही होती है। तभी विंग कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? विंग की आवाज़ बहुत धीमी थी। उसकी आवाज़ तो उसके पास बैठे हुए वांग जी के डैड को भी नहीं सुनाई देती। तभी फिर आयान कहता है, मम्मा उसके हाथ इतने वाइट क्यों हैं और उसके नेल्स तो देखो बहुत ज़्यादा येलो येलो से हैं और वो अपनी आंखें तो बिल्कुल भी नहीं खोल पा रही है और मुझे लगता है जैसे कि वो कुछ भी मूवमेंट भी नहीं कर रही है, कुछ हिल भी नहीं रही है, बस उसकी आंखें ही कभी खुल रही है कभी बंद कर रही है। वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं खेल रही है, पर पता नहीं कि उसके हाथ के नेल्स इतने ज़्यादा येलो से क्यों हो रहे हैं। आयान कहता है, मम्मा मेरे तो नहीं है ऐसे, देखिए मेरे तो बिल्कुल साफ है ना जैसे सबके हैं, पर उसके ऐसे क्यों नहीं है? ये सुनकर विंग की आंखें तो बड़ी हो जाती है और वो उस बच्ची की तरफ ही देख रहा होता है। तभी वांग जी की मोम कहती है, बेटा ये थोड़ा बीमार है ना, और देखो ये कितनी छोटी भी है, इसीलिए ये ऐसा रिएक्ट कर रही है, ये अभी तुम्हारे साथ नहीं खेलेगी, तो जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तभी ये
तुम्हारे साथ खेलना शुरू करेगी। अभी तो ये बहुत छोटी है ना। वांग जी की मॉम ये सब बता ही रही होती है, पर विंग जल्दी से उठकर उस बच्ची के पास जाता है। ये सब देखकर वहाँ पर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि विंग बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पैनिक सा होकर एकदम उठता है और उस बच्ची के पास जाता है। विंग बहुत पैनिक करने लगता है। फिर विंग उस बच्ची के पास जाकर वांग जी की मॉम की तरफ हाथ बढ़ाकर बहुत ही ज़्यादा घबराहट से में और कहता है कि क्या मैं उसे एक बार गोद में लेकर देख सकता हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक भी कर रहा था और डर भी रहा था। उसके तो हाथ भी बहुत ज़्यादा शेक कर रहे थे। ये देखकर वांग जी की मॉम कहती है, हाँ ठीक है, पर तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। फिर विंग उस बच्ची को अपनी गोद में ले लेता है। विंग पहले तो उस बच्ची को बहुत ध्यान से देखने लगता है। फिर विंग उसके थोड़े से जो वो कंबल में लिपटी हुई थी उसको हटाता है और उसकी नस वगैरह चेक करने लगता है। और फिर वो जल्दी से उसके दिल पर हाथ रखता है और वो फिर उसको थोड़ा सा प्रेस करता है। विंग ये सब कर रहा होता है और वहाँ पर सभी उसे बहुत घूर कर देख रहे होते हैं। फिर विंग उसकी जो कपड़े होते हैं उसको थोड़ा हटाने लगता है और उसके पेट वगैरह पर थोड़ा हाथ फेरने लगता है। उसकी चेस्ट पर हाथ फेरता है और उसको थोड़ा प्रेस भी कर रहा होता है। तभी फिर वो अपने मुंह से उसको सांस देने लगता है और बहुत तेज तेज उसको सांस दे रहा था। फिर वो कुछ देर बाद उसको सोफे पर लिटा देता है और उसके सारे कपड़े निकाल देता है। वो उसकी पहले तो चेस्ट पर हाथ फेरता है, फिर उसको उल्टा करता है और फिर उसकी कमर पर हाथों को फिराने लगता है और उसको थोड़ा प्रेस भी कर रहा था। और वो जहाँ पर उसका पेट था वहाँ पर भी थोड़ा प्रेस करने लगता है। सब लोगों की समझ में आ गया था कि वो उसे कुछ जांच रहा है, वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है और उसको देख रहा है। विंग ये सब उस बच्ची के साथ कर ही रहा होता है। तभी फिर वो बच्ची अपने मुंह से फिर वोमिट कर देती है। वो बहुत ज़्यादा पानी सा निकालती है और फिर वो सडनली से रोने लगती है। वो फिर ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। विंग ये देखकर उसे फिर सीधा करता है। वो अपने घुटने पर सोफे पर बैठा हुआ था। उसके घुटने नीचे थे और उसके हाथ उस सोफे पर रखे हुए थे। वो फिर अपना सर उन सोफे पर रखकर बहुत ही गहरी सी सांस लेता है। वे सब देखते हैं कि अब विंग भी जैसे कि उसकी आंखों में भी पानी आ गया था। वो फिर उस बच्ची को उठाता है और वापस से उस कंबल में लिपेट देता है, उसका मुंह वगैरह साफ करता है। तभी उसकी वांग जी की मोम कहती है, ये तो हमने इस पर इतना ध्यान ही नहीं दिया कि ये जब से पैदा हुई है तब से तो शायद ये हमें इसकी रोने की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। और ये सब कहकर वो अपना सर नीचे कर लेती है। विंग उस बच्ची को लेकर खड़ा हो जाता है और उसे चुप कराने लगता है। विंग कहता है शायद इसको दवाइयाँ और इंजेक्शन की दवाइयाँ कुछ ज़्यादा ही दे दी, जिस वजह से इसकी जो बॉडी है वो उसने रिएक्ट करना ही बंद कर दिया और इसके जो अंदर की मशीन वगैरह है उन्होंने चलना बंद कर दिया, जिस वजह से ये ऐसी हो गई। इसको ज़्यादा दवाई देने की वजह से शायद ये ऐसी हो गई और इसके हाथ वगैरह भी पीले पड़ गए थे। वो बच्ची तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी।
विंग बस उसे चुप करा रहा था। वो कुछ देर बाद ऐसे ही उसे गले लगाकर चुप कराने लगता है। तभी फिर वो हल्का सा चुप हो जाती है। विंग तो अभी भी उसे बस गले लगाए हुए बैठा था। वांग जी की मोम कहती है, लाओ मैं इसे साफ करवा देती हूँ। विंग उस बच्चे की तरफ देखता है, फिर वो उसे दे देता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। ओके बाय दोस्तों, थैंक यू।